Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter 1 real numbers. रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं और सभी को हमें क्या प्रूव करना है, ये सारे क्या हैं, इरेशनल्स हैं। तो हमें फर्स्ट दिया गया है 1/√2, सेकंड है 7√5, थर्ड है 6 + √2। तो 1 बाय 1 हमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√2। तो हमारा पैटर्न जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, पैटर्न हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट एस assume that 1/√2 is रैशनल। हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 1/b। 1/b जो है एक ही हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है। ए और बी हमने दो ऐसे इंटीजर लिए हैं जिसका वो क्या है, को प्राइम, यानी कि उनका सिर्फ ओनली 1 फैक्टर है। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को b से मल्टीप्लाई, 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा b को 1 से किया तो b इजिकल टू a को √2 से, तो √2a। अब यहाँ पे b इधर ही रहेगा, a से मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा b से, इजिकल टू √2। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, b/1 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी ये कंडीशन होती है हमारी, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। जो रैशनल नंबर होगा कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस a एंड b are integers because a/b is rational but we know that, लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है हमारा, we know that √2 is irrational, लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन ये फिर भी दोनों यहाँ पर क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ है, हमारा लेट जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग कंडीशन थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने माना वो क्या था, गलत था, रॉन्ग अजम्पशन था हमारा। अगर वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था तो हमारा करेक्ट क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट। तो हम कह सकते हैं 1/√2 इज़ इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट हमारा क्या था, 7√5। इसमें भी हमारा पैटर्न सेम रहेगा, इसे भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एस एज्यूम दैट 7√5 इज़ रैशनल। हमने इसको सबसे पहले एज्यूम कर लिया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 7/√5 इजिकल टू हम लिख सकते हैं a/b, और a एंड b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम हमारे होते हैं जिसका ओनली 1 फैक्टर होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए √5 एज इट इज़ रहेगा, 7 √5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, b के साथ डिवाइड, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में a/7b। अब यहाँ पे देखिए a/b हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, और √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी फिर से कंडीशन हमारी एक आ गई है कि इरेशनल इजिकल टू हो रहा है हमारा
रैशनल नंबर, जबकि ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती। इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस a and b are integer, therefore a upon 7b is rational। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं, वी नो दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ये हमारा किसकी वजह से हुआ है, जो हमने गलत एज्यूम किया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। अगर ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था तो हमारा करेक्ट क्या हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। अगर वो हमारा गलत है तो सही हमारा होगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा 6 + √2। इसको भी हमें सेम पैटर्न से करना है। पैटर्न हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन हमारे चेंज हो सकते हैं, नंबर्स हमारे चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो करने का तरीका है वो हमारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। हमने सबसे पहले इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया। अगर ये रैशनल है तो 6 + √2 = हम लिख सकते हैं a/b। और a एंड b हमारे क्या हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। √2 हमारा एज इट इज़ रहेगा a/b -6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। √2 एज इट इज़ रहेगा। b और 1 का हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, 6 को b से, तो 6b आ गया। अब यहाँ पे देखिए √2 = आ गया a - 6b/b, यानी कि √2 है एक हमारा इरेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारी फिर से कंडीशन वही अराइज हो गई, इरेशनल = यहाँ पे प्रूफ हो रहा है रैशनल। लेकिन ये कंडीशन, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो a - 6b/b is rational, but we know that √2 is irrational। और √2 क्या है हमारा, इरेशनल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है, सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न हमारा सेम रहेगा, इसमें नंबर्स चेंज हो सकते हैं। एक बार आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पैटर्न पे समझ लीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस है वो सेम पैटर्न पर है। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।